अली ने उसे करीब बुलाकर कहा, जरा आलू को छूकर देखो। इलाफ ने जैसे ही आलू को छुआ वो हैरान रह गई। वो आलू जो 20 मिनट पहले सख्त और मजबूत था अब इतना नर्म हो चुका था कि जरा से लम्स से पिचक रहा था। फिर अली ने उसे अंडा छीलने को कहा। इलाफ ने अंडा छीला तो देखा कि बाहर से तो वो वैसा ही था, लेकिन अंदर से उसका माया दिल अब सख्त हो चुका था। आखिर में अली ने उसे कॉफ़ी का कप थमाया। कॉफ़ी की गरमाइश इलाफ के सीने में उतर गई और उसके बेहतरीन जायके ने इलाफ के मुरझाए हुए चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखेर दी। अली ने इलाफ का हाथ थामा और समझाया, बेटी, इन तीनों चीज़ों ने एक ही जैसे हालात का सामना किया, वही उबलता हुआ पानी और वही तपती हुई गर्मी, लेकिन हर एक ने मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल दिया। आलू, ये शुरू में बहुत सख्त और मजबूत था, लेकिन उबलते पानी के दबाव ने उसे कमज़ोर और नर्म कर दिया। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो मुश्किलात आते ही टूट जाते हैं। अंडा, ये शुरू में बहुत नाजुक था, इसका दिल माया की तरह नर्म था, लेकिन तपिश ने उसे अंदर से सख्त कर दिया। ये वो लोग हैं जो दुख के बाद अपने जज्बात खो देते हैं और दिल पत्थर कर लेते हैं। कॉफ़ी, मगर कॉफ़ी सबसे अलग थी। इसने उबलते हुए पानी को खुद पर असरअंदाज होने नहीं दिया, बल्कि उसने पानी को ही बदल दिया। इसने मुश्किल हालात को इस्तेमाल करके अपनी बेहतरीन खुशबू और जायका बाहर निकाला। अली ने इलाफ की आंखों में देखकर पूछा, जब हालात मुश्किल हों तो तुम क्या बनोगी? आलू की तरह नर्म पड़ जाओगी, अंडे की तरह सख्त हो जाओगी, या कॉफ़ी की तरह बनोगी जो माहौल का जायका ही बदल देती है? इलाफ को समझ आ गई थी कि ये मुश्किलात उसे तबाह करने नहीं, बल्कि उसके अंदर छुपी सलाहियतों को निकालने आई हैं। उसने कॉफ़ी का एक और घूंट लिया और खुद से अहद किया कि वो अब हालात की वजह से बिखरेगी नहीं। उसे पता चल गया था कि जब चीज़ें सबसे ज़्यादा गर्म होती हैं तभी कॉफ़ी अपनी बेहतरीन खुशबू छोड़ती है। उसने अपना पेन उठाया और अपने मसाइल का सामना करने के लिए तैयार हो गई। वो अब आलू थी ना अंडा, वो कॉफ़ी थी जिसने अब हालात का जायका बदलना था।